एसिड बेस थ्योरी क्या है आर्हेनियस का। देखो यार, सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए, एसिड बेस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आर्हेनियस एसिड क्या होता है। तो अगर मैं एसिड के बारे में बताऊं, आर्हेनियस एसिड के बारे में बताऊं, तो एक लाइन में अपन सीधे सीधे ये बोल देंगे कि अगर कोई बंदा, अगर कोई कंपाउंड वाटर में जाने के बाद H+ को डोनेट करे, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कोई बंदा, कोई कंपाउंड है जो कि वाटर में डालते ही एक्वस सोल्यूशन में H+ डोनेट करता है, तो हम बोलते हैं कि तुम एसिड हो। तो H+ डोनर इन एक्वस सोल्यूशन, कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन हो सकता है, लेट अस दिस कंपाउंड बी Ha सम एसिड, ठीक है, जो कि इसका हमें एक्वस सोल्यूशन लेना पड़ेगा। हम बोलेंगे इसके एक्वस सोल्यूशन में जाते ही Ha जो है वो H+ डोनेट कर देगा, हम बोल देंगे ये जो कंपाउंड है ये एक एसिड है, राइट। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो आर्हेनियस बोलते हैं कि वो बंदा जो अपने एक्वस सोल्यूशन में, मतलब किसी कंपाउंड को अगर पानी में डालो, डिसॉल्व करो, अगर वो OH- आयन डोनेट कर दे, डोनर हो जाए इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे कि तुम एसिड हो, सॉरी तुम बेस हो, राइट। तो एसिड क्या होता है, H+ डोनेट करता है कहां पे, अपने एक्वस सोल्यूशन में। कंपाउंड लो, वाटर में मिलाओ, एक्वस सोल्यूशन बनाओ उसका, बड़ा सिंपल स्टेप है। कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी कंपाउंड हो गया, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, इसका एक्वस सोल्यूशन तैयार हो गया। और अगर अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये H+ देता है, हम बोलेंगे तुम एसिड हो, और अगर ये OH- देता है, हम बोल देंगे तुम बेस हो, राइट। तो ये आर्हेनियस का कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखो, अब जो है जो H+ डोनेट हुआ है इनसाइड द वाटर, मतलब क्या है कि अगर एक तुम्हारे पास इस तरीके का बॉक्स है जिसमें कि तुमने एसिड डाल रखा है, आर्हेनियस एसिड डाल रखा है, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है H+ डोनेट हो गया होगा इंटरनली, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास बेस है और तुमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर एक OH- कुछ OH- वहां पे रहा होगा। तो आर्हेनियस क्या बोलते हैं कि ये जो H+ है और ये जो OH- है वो ऐसे आइसोलेटेड नहीं रहता। क्या कहने का मतलब है कि ये H+ के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, किसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर। ये OH- का आयन के फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा, ये क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऐसा कैसे, तो देखो यार, ये जो तुम्हारा O है इसके ऊपर होता है लोन पेयर, ये जो तुम्हारा वाटर में O है वो उसके ऊपर होता है लोन पेयर, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। ये बोलेगा यार मेरे को तुम एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे पास लोन पेयर, एक्सेप्ट कर लो। ये बोलेगा ठीक है अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो बंदा है ये आपस में एक्सेप्ट करके इसको, और तुम इसको सीधे सीधे बोल सकते हो H, एक H यहां से आ रहा है, 2 H यहां पे है, तो H3O, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो H3O+, जिसको कि हम आर्हेनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, फाइन। अब क्या होगा कि क्या ये बंदा स्टेबल है विद इन द लिक्विड, विद इन द एक्वस सोल्यूशन? द आंसर इज नो। ये बंदा फर्दर रिएक्ट कर सकता है किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये फर्दर कितना बना लेगा, यहां से 3, यहां से 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 5 हाइड्रोजन। तो H5 और O कितना, इधर से 1, इधर से 1, 2O, राइट। तो H5O2 और 1+ चार्ज। सिमिलरली ये बंदा भी किसी और वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। इससे आगे भी तुम बना सकते हो कि यहां भी वाटर से रिएक्ट करवा दो, तो और भी कई सारे कंपाउंड बन जाएंगे। फिर से यहां वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो H7, यहां से 2, यहां से 5, H7O यहां पे 1, यहां पे 2, 3, और ये हो जाएगा प्लस। सिमिलरली तुम यहां से जाके फिर से वाटर से रिएक्ट करवा के 9 बना सकते हो, ETC। बहुत सारे लोग बन सकते हैं इस फॉर्मेट में। बेसिक रूप से हमारा H+ रहता है विद इन द वाटर, और इन लोगों को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जेईई या नीट के अंदर, कि इनमें से कौन लोग हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट। तो हमें बस क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि H+ में हमेशा वाटर ऐड करवाना है, फिर ये बना, इसमें वाटर ऐड करवाना है, ये बना, और सारे ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। लेट अस सपोज कि मैंने तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो तुम बोलोगे यार ये सारे लोग डेरिवेटिव है किसके, हाइड्रोनियम आयन के। इसमें एक और वाटर ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, मे बी ये मिलेगा, इसमें एक और वाटर ऐड करोगे तो ये मिलेगा, ये कभी नहीं मिल रहा, हम बोलेंगे आंसर इज C, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन हाइड्रोनियम आयन पे पूछा जा सकता है। सिमिलरली जैसे H+
स्टेबल नहीं होता वाटर के अंदर में, वैसे ही OH माइनस की भी वही कहानी है, OH माइनस भी स्टेबल नहीं होता। तो OH माइनस जो है वो आइसोलेटेड फॉर्मेट में स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे यही होगा कि फिर से वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है, क्या क्यों रिएक्शन हो जाएगा वाटर के साथ इसका? यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी तो निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर निगेटिव चार्ज रिपेल करना चाहिए, कैसे हो जाएगा रिएक्शन? तो यहाँ पे ये लॉजिक अपन नहीं देते, यहाँ पे ये लॉजिक बनेगा यार। देखो अब क्या होगा, ये लोन पेयर है और जानते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसमें एक पार्शियल शिफ्ट आएगा जिसके कारण से इसके इलेक्ट्रॉन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें पार्शियल शिफ्ट आएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसी कारण से डेवलप होएगा और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होएगा। अब ये जो तुम्हारा OH है वो इस H प्लस के साथ कंबाइन होके और फिर रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ। फाइन, तो ये जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अगेन हम बोलेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ से है, एक हाइड्रोजन यहाँ से है, तो H3 और O यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, तो O2 और यहाँ पे एक माइनस, तो हाँ ये बना। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। इतना ज्यादा फेमस नहीं है इसका नाम, ज्यादातर तुम हाइड्रोनियम आयन को डील करते रहोगे पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, बट ये वाला चीज भी तुम्हें जानना जरूरी है कि इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। फिर अगेन ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, और एक और फॉर्मेट में ये आ सकता है, डेट इज H5O3 माइनस। सिमिलरली इस पे और अटैक हो सकता है और ये फर्दर और भी बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो सिमिलरली इस तरीके का भी क्वेश्चन पॉसिबल है कि इनमें से 4 ऑप्शन तुम्हें दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा बंदा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। ठीक है, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें यहाँ क्वेश्चन देता हूं जिसको कि तुम्हें कमेंट में बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन ये लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना है, इनमें से बताना है ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी नीट के अंदर या रेगुलर कोई से भी एग्जाम में। तो अगर इसको मैं समराइज करूं तो समराइज ऐसे करूंगा कि वो लोग जो वाटर के अंदर H प्लस दे देते हैं वो आर्हेनियस एसिड होते हैं, वो लोग जो वाटर के अंदर OH माइनस दे देते हैं वो आर्हेनियस बेस होता है। अब क्या है कि H प्लस डोनेट होने के बाद, वाटर में H प्लस डोनेट होने के बाद ये आइसोलेटेड फॉर्मेट में नहीं रहता। कहने का क्या मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, H प्लस एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता। तो होता क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, नॉट हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया, वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता जाएगा और कई सारे फॉर्मेट में, ये सब फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है हाइड्रोनियम आयन की, ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट में कई सारे फॉर्मेट है जिसमें कि तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम जानते हैं कि OH माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करता वाटर के अंदर आइसोलेट रूप से, तो ये भी रिएक्ट करेगा और ये इस तरीके से कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है वाटर के अंदर में, रेदर इट बी लाइक दिस और एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। मैंने क्वेश्चन दिया है, तुम्हें इसका कमेंट सेक्शन में इसका तुम्हें कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ये तो था तुम्हारा आर्हेनियस एसिड और बेस का बेसिक एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स आर्हेनियस एसिड बेस के। तो उसमें मैं 2 कैटेगरी बनाता हूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी बना देता हूं कि कौन कौन लोग स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, राइट, और एक मैं बना देता हूं वीक एसिड का कैटेगरी। सिमिलरली मैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी कैटेगरी बताऊंगा।